आज हम पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण में संगत और असंगत, और इसके बारे में सारा बेसिक पिछले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं, वहां आप लोग देख सकते हैं। बता दे कैसे किस कंडीशन में प्रतिच्छेदी रेखा होता है, किस कंडीशन में समांतर रेखा होता है, किस कंडीशन में समपाती रेखा होता है। एनी प्रॉब्लम? तो आज अरे प्रतिच्छेदी मतलब एक बार कटा तो एक हल संगत है, अनेक हल तो ये संगत है, समांतर रेखा असंगत है, मतलब कि संगत नहीं है। बात समझे नहीं समझे? तो सवाल लिख लेते हैं। थ्री एक्स प्लस 2y इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 7, यही ना है? यही है। और आराम से इनको समझ लीजिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। x के आगे वाला कहलाता है a1, क्या कहलाता है? लेकिन x क्या गो? तो पहला वाला x के आगे वाला कहलाएगा a1, दूसरा वाला x के आगे वाला कहलाएगा a2, और y के आगे वाला क्या कहलाएगा? b1 b2 ना। अब जो बच गया वो c1 c2। तो आइए a1 का मान क्या है, a2 का मान क्या है, यहाँ 3 है नो। b1 का मान क्या है, b2 का मान क्या है, c1 का मान क्या है, c2 का मान क्या है। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो 3/2 बराबर 2 बटा माइनस 3, 5 बटा 7। क्या दोनों बराबर है? क्या बराबर नहीं है, इसलिए यह चूंकि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 के रूप में है, इसलिए कितना हल है? कितना हल होगा? एक हल होगा। क्यों? a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 हो तो होता है वो प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा क्या हल? एक हल। संगत क्यों असंगत? तो इसलिए यह क्या होगा? संगत होगा। उतार लीजिए। क्या होगा? देखिए 3 के 2 नंबर में ऐसा ही सवाल है, आप लोग से बन जाएगा, लेकिन 3 के 3 नंबर में बटे वाला सवाल है, बाय वाला सवाल है। एक बार देख लेते हैं क्या बोल रहा है। 3 का 3 नंबर बताते हैं, 2 नंबर 3 का 2 नंबर आप लोग अपने से बना लीजिएगा। हम 3 का 3 नंबर आप लोग को बता रहे हैं। 3/2x प्लस 5 बटा 3y इक्वल टू 7, 9x माइनस 10y इक्वल टू 14। x के आप लोग को बताए थे कि x के आगे वाला कहलाता है a1। क्या कहलाता है? a1 का मान कितना है? 3। a2 का मान कितना है? 9। b1 का मान कितना है? b2 का मान कितना है? -10। c1 का मान कितना है? c2 का मान कितना है? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। a1 का मान कितना है? मैन बटा आगे में टिक देना है। और बताइए a2 का मान कितना है? 9। b1 का मान कितना है? 5 बटा 3। मैन बटा बढ़ा देना है। b2 का मान कितना है? -10। उसका मान 7 बटे 14 होगा। हो 3 बटे 2 कर लिखेंगे। 9 का नीचे क्या छिपा हुआ है? इस भाग को करेंगे गुना, तो 1 कहाँ जाएगा? 9 कहाँ आएगा? 5 बटा 3 ये भाग को करेंगे गुना, बटे को कर देंगे गुना, तो 10 के आगे नीचे क्या छिपा हुआ? 1 जाएगा कहाँ? -10 कहाँ आएगा? बराबर 7 बटे 14। अब 3 का 3 3 तिया 9 कटेगा ना। अब देखिए क्या बच गया? 9। यहाँ पे 5 का 5 5 दूना 2 बार में होगा। हो क्या बचा? 1 का 3 दूना 1 का 3 दूना 7 का 7 दूना 1 बटे। क्या दोनों बराबर है?
ये दोनों बराबर है? नहीं है। क्यों ननो? यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे ये भी बराबर है। इसमें भी लिख देंगे चूंकि A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 के रूप में है। तो कितना हल है? एक हल संगत होगा। अरे एक बार कटेगा तो कितना हल? क्योंकि A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2 बराबर क्या होता है? प्रतिच्छेदी रेखा होता है। प्रतिच्छेद में कितना हल? एक हल। तो क्या होगा यह? इसलिए यह क्या होगा? यह क्या है? संगत है। उधर लीजिए। तो ये आपका 3 नंबर खत्म हो गया। 3.2 का 3 नंबर खत्म हो गया। और ये अब आप लोगों को पढ़ाएंगे 3.2 का 4 नंबर। 4 नंबर सवाल में बोल रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में कौन कौन से युग्म संगत हैं, कौन कौन से असंगत हैं। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। आइए तो पहला सवाल हम लोग लेते हैं। सवाल में कोई दिक्कत? चलिए फटाफट आप लोग बोलिएगा। A1 का मान क्या है? A2 का मान क्या है? B1 का मान क्या है? और B2 का मान क्या है? C1 का मान क्या है? C2 का मान क्या है? A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 1/2 होगा। बराबर 1/2 होगा। बराबर 5 बटा 10 होगा। 5 का 5 5 दूनी 10 कटेगा हो। 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 होगा। यानी A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 के रूप में। नो यदि तीनों बराबर हो तो संपाती रेखा है। कौन रेखा है? संपाती रेखा मतलब अनेक हल। संपाती रेखा मतलब अनेक हल। और अनेक हल है तो संगत क्यों? असंगत? संगत। तीनों बराबर है तो क्या है? संगत है। क्योंकि तीनों बराबर रहता है तो संपाती रेखा होता है। संपाती रेखा में अनेक हल, अनेक हल वाला क्या होता है? संगत होता है। 4 नंबर में क्या बोल रहा था? यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए ना। अरे ग्राफी विधि से आप लोग को बनाना है। चलिए संगत था इसका आज हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ। क्या पढ़ेंगे? क्योंकि हम बोले भी थे कि 3.2 के लास्ट में हम लोग क्या पढ़ाएंगे? ग्राफ पढ़ाएंगे। आइए इसके बाद वर्स प्रॉब्लम भी है। सबसे पहले हम लोग ग्राफ इसके बारे में पढ़ लेते हैं। आइए ना ध्यान दीजिएगा। मिटा दें इसको। है नो ग्राफ पढ़ने से पहले पता है क्या करना पड़ता है? तो आप लोग अच्छा से आप लोग ध्यान रखिएगा नो। और एक बार पलक भी नहीं तब मतलब बंद कीजिएगा, तब आराम से इसको समझ लीजिएगा। ठीक, आइए ध्यान दीजिएगा। ये आपका संगत था ना? क्वेश्चन ही तो बोल रहा है संगत है तब ये ग्राफी विधि से हल कीजिए। तो संगत है तब ग्राफ बनाएंगे। इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट, इसको मान लीजिए समीकरण सेकंड। तो समीकरण फर्स्ट से तो समीकरण फर्स्ट में क्या है? x प्लस y इक्वल टू 5। या तो x का मान निकाल लीजिए या तो पहले y का मान निकाल लीजिए। तो निकाल लेते हैं x का मान, तो प्लस y का इसमें। तो सबसे पहले हम लोग डब्बा बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डब्बा बनाते हैं। बना लीजिए डब्बा। और डब्बा में कम से कम आप लोग 3 मान भरने के लिए रख दीजिएगा। ये x का डब्बा है, ये y का डब्बा है। और है ना उसके बाद x और y का जो मान निकालिएगा वो 9 से मान क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। क्योंकि मेरे पास बहुत बड़ा ग्राफ तो होगा ना। x के इस साइड ले 9, x के उस साइड भी 9 लेना पड़ेगा। तो 9 9 कितना होता है? 18 होता है। उतना बड़ा ग्राफ है मेरे पास नहीं है।
ये ले लेंगे 20 ले लेंगे, उधर 22 आ गया, तो इतना मेरे पास 100 है, तो बड़ा ग्राफ तो है नहीं, इसलिए कोशिश करना है न्यूनतम मान लेने का। लेकिन यदि आपका उस कैटेगरी में मान आ रहा है तो आपको ग्राफ लेना, ग्राफ में 10-20 के रूप में लेना पड़ेगा। 10 यदि y का मान हम क्या ले लीजिएगा, बताइए, 1 ले लें। y का मान यदि 1 ले लीजिएगा तो x का मान कितना आएगा, तो 5 में गया 4। x का मान आप क्या लीजिए, y का मान क्या ले लीजिए, 2 ले लीजिएगा, 5 में 2 गया 3। x का मान कितना गया 3। इस बार y का मान क्या लीजिएगा, 4 पूछ ले लीजिए, एक बार पूछ ले लीजिए एक बार, तो y का मान 5 लीजिएगा तो x का मान क्या आएगा, 5 में 5 गया 0। नहीं समझे मेरी बात को, नहीं समझे मेरे बात को आप लोग। लेकिन अगेन समीकरण सेकेंड से, समीकरण सेकेंड में क्या है, 2x + 2y = क्या है 10। दोनों देखिए 2 कॉमन आ रहा है, क्या है 2 कॉमन, 2 इसका कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा। इसका भी 2 कॉमन ले लेंगे तो y बचेगा, बराबर 10 होगा हो, 2 5 से 10 कटता है हो। x + y = क्या है 5। किसी एक का मान निकाल लीजिए, या तो x का मान निकाल लीजिए तो y का मान निकाल लीजिए। तो x बराबर प्लस y का क्या होगा, -y होगा। इसके लिए भी डब्बा बनाएंगे, चलिए डब्बा बना दिए। हम क्या बोल रहे हैं, कम से कम कितना मान रखना है, 3 मान। और 3 मान क्यों रखते हैं पता है नो, ताकि मेरा ग्राफ में कभी भी गलत होने का चांस नहीं रहता है। लेकिन आप लोग 2 मान से भी आप ग्राफ बना सकते हैं, लेकिन 2 मान में क्या होता है, गलत होने की संभावना ज्यादा रहता है। जैसे y का मान इस बार रखते हैं, x के रखते हैं, क्या रखते हैं 0 में रखते हैं, y का मान क्या रखते हैं 0। तो x बराबर 5 में 0 गया 5, x का y का मान 1 रखिए, तो x का मान 4, y का मान 2 रखिए, 5 में 2 गया 3, x का मान क्या गया 3 आ गया। लेकिन ये हो छाप देते तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों क्या है एक के चीज है। आप बनाएंगे क्या नो, ग्राफ दिख रहा है। अब बताइए नो, लास्ट x का y का मान कितना है, 5 तक है, तो 5 तक डाल दीजिए, 1 2 3 4 5 6। अब मैंने क्या बोला है, यदि ज्यादा मान रखिएगा तो ज्यादा 2 तक देना पड़ेगा, उतना आपके पास ग्राफ नहीं है। -1 -2 -3 -4 -5 और माइनस वाला इसमें है ही नहीं, माइनस को मतलब -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 6 होगा ना। अब यहाँ पे बोल रहा है कि x का मान कितना लीजिए, 4 लीजिए। x का मान 4 किधर है, क्या है, और y का मान क्या लीजिए 1 लीजिए। थोड़ा 1 के पास ले जाएंगे यहाँ, x का मान 4 और y का मान 1, मतलब ऊपर के नीचे ऊपर। यहाँ आ गया x का मान 4 y का मान 1, 1 किसी दाम में है, 4 किसी दाम में है। x का मान 3 y का मान क्या 2, तो बताइए 2 के पास आइए, 3 के पास यहाँ 2 है। अब x का मान क्या है 0 x का मान, y का मान कितना है 5, x का मान 0 यहाँ है ना, और y का मान 5 यहाँ है ना। वो याद रखिएगा नो, जब ग्राफ बन जाएगा ना तो ये हमेशा सीधी रेखा में होगा। कौन रेखा में होगा नो, सीधी रेखा में होगा, तब ये आपका ग्राफ सही होगा, नहीं तो क्या जाएगा गलत हो जाएगा। यदि 2 बिंदु रहता ना, यदि 2 को आप डब्बा बनाते, 2 को मान रखते, तो गलत होने का चांस हो सकता है। यदि 3 को बनाया इसमें गलत कर भी दीजिएगा तो ग्राफ में गलत का पता चल जाए। मान लेते हैं 2 को मान निकाले हैं, देखो यहाँ बिंदु आ गया, आना चाहिए था यहाँ पे लेकिन आ गया यहाँ पे, तो पता है डायरेक्ट मिला दीजिएगा, आपको पता चलेगा कि गलत हुआ कि गलत हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन 3 बिंदु रहेगा ना, तो तीनों बिंदु हमेशा किस में होता है, सीधा में होता है। एक बिंदु मान लीजिए यहाँ हो गया, एक बिंदु यहाँ हो गया, एक बिंदु यहाँ गया, तो आप समझ लीजिएगा कि मेरा मान क्या है, सही है गलत है, सही है। लेकिन एगो मान यहाँ आ गया, एगो मान यहाँ आ गया, एगो मान यहाँ आ गया, इसका मतलब कोई एगो मान गलत है, पूछे का है क्योंकि सीधी रेखा में नहीं है।
तो कितना मान निकालिएगा जो गलत होने का संभावना नहीं रहेगा? लेकिन 2 को मान में गलत होने की संभावना रहता है। 4 को में 4 को निकालिए, चारों सही आएगा, सीधी रेखा में आएगा। आप कहेगा 10 को अब मान निकालेंगे, 10 मान होगा कि लाइन में होगा, क्या समझे? यानी 3 गो नहीं तो उससे ज्यादा रहना चाहिए। x का मान क्या है? 5 पे चलेगा। y का मान क्या है? 0, तो ना ऊपर ना ही नीचे। अरे x का मान 5 पे चलेगा, y का मान 0, ना ऊपर ना ही नीचे। x का मान 4 पे आ गए, y का मान 1, यही तो है ना, हो यही तो है। x का मान 3 यहाँ है ना, और y का मान 2, यही तो है। आप बताइए, इसका मान हो गया 5 0, इसका मान हो गया 4 1, ये हो गया आपका 3 और 2, ये हो गया 5 0 5। बात समझे? यही आपका हो गया ग्राफ। अब ये सर 2 गो रेखा कहाँ गिरा? हम क्या बोले हैं कि ये समपाती रेखा है ना, समपाती रेखा, एक रेखा दूसरा रेखा पे ओवरलैप होता है ना, तो दूसरा पे चढ़लो है ना, एक रेखा दूसरा रेखा पे चढ़ल है ना, क्या है ये? चढ़ल है, यानी ये क्या है आपका समपाती रेखा है। क्या है? समपाती रेखा। एक क्वेश्चन दिखा दीजिए ऊपर में, ये वाला x प्लस y इक्वल टू 5, इसी पे दिखा दीजिए ये भी। तो ये इक्वेशन आप यहाँ भी दिखा सकते हैं, 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, ठीक है ना, दिखा सकते हैं। चलिए बेटा इसको।